हाँ, जितने मुझसे पहले आए जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर वे सब चोर और डाकू हैं, और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। द्वार मैं हूँ। यह प्रभु यीशु मसीह और स्वयं पृथ्वी पे आ गए। समझ रहे आप? यहाँ दास कहते थे यहोवा मेरा चरवाहा है और सारी बातें। प्रभु यीशु मसीह कह रहे जितने मुझसे पहले आए थे वो सब चोर और डाकू थे। आप अगर इजराइल का इतिहास उठा के देखेंगे तो वहाँ क्या है, उन्होंने अपना परमेश्वर का वचन बना लिया, अपनी आज्ञाएं बना ली, अपनी व्यवस्था कर ली, अपनी तमाम चीजों को क्या करा है, अपने आप बना लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे आए बोझ के थके और बांधो लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। आमीन। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें बना दी थी कि वो लोग उसके बारे दबे हुए थे और उसे उठाए फिरते थे। इसलिए वो कह रहे जितने मुझसे पहले आए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे वो सब चोर और डाकू थे। हाँ जी, द्वार मैं हूँ। द्वार हाँ। मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, हाँ। परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। जी, द्वार मैं हूँ। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा अगर कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा चारा खाएगा। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है सच्चा दरड़िया मैं हूँ। हालेलुया। कहता जो मेरे द्वारा जो प्रवेश करेगा ना वो क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा द्वार मैं हूँ। हालेलुया। जो मेरे द्वार के अंदर आएगा वो अंदर भी आया करेगा और बाहर भी जाया करेगा। और क्या कह रहा है, चरवाहा मैं हूं। समझ रहे? और क्या कर रहा है, चारा खाएगा। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का चरनी में पैदा होना कोई इत्तेफाक नहीं था। चरनी में पैदा होने का प्रभु यीशु मसीह का संदेश ही यह है कि जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। चरनी के अंदर क्या होता था, जो चरनी बनी हुई थी उसके अंदर जानवरों के लिए सारी डाली जाती थी, चारा डाला जाता था और भेड़ बकरियां आकर उसमें खाया करती थी। और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो चरनी में लिटाया गया। तो ऐसा नहीं कोई ट्रेडिशनल है या कोई उससे पहले कोई उसमें लेटा गया, नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा हालेलुया। समझ रहे आप? इसलिए वो कह रहा है कि जब वो आएगा तो क्या करेगा, चारा खाएगा और आया जाया करेगा। जी हाँ